खुशहाली और तरक्की की अमीन कोहे सलेमान यकभाई से गैस और तेल के ज़खायर दरियाफ्त होने के इम्कानात रोशन। OGDCL का सर्वे मुकम्मल, कुएं खोदने का काम भी शुरू कर दिया गया। कबायली इलाकों में तरक्की की राहें हमवार होने पर शहरी खुशी से निहाल है। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब के शहरियों की किस्मत पलटा खाने के करीब, सदियों की महरूमियां खत्म हो जाएंगी। कोहे सलमान के इलाके यकबाई से गैस और तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो गए। OGDCL की टीमों ने कुएं खोदना शुरू कर दिए। शहरी कहते हैं अगर ज़खायर निकलना शुरू हो गए तो पाकिस्तान की किस्मत संवर जाएगी। इंशाअल्लाह अपना गैस के भी ज़खायर इधर से निकलेंगे और जैसे सरदार साहब ने आज तूफानी दौरा किया यकबई का, तो इंशाअल्लाह यहाँ CM साहब को भी वो लेके आ रहे हैं, तो ये इलाका इंशाअल्लाह ये इलाके की किस्मत हमारी बदल जाएगी। MPA अहमद अली दरेशक ने गैस और ऑयल ज़खायर के मुकाम का दौरा किया। उन्होंने रोही को बताया कि गैस और तेल के ज़खायर खित्ते में गेम चेंजर का दर्जा रखते हैं। कौम कामयाबी के लिए दुआ करे। कुदरती तौर पे ये ज़खायर जो है वो दरियाफ्त हो रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। आपके सामने वो ड्रिलिंग हो रही है, OGDC वाले कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत बड़े ज़खायर जो हैं वो यहाँ से मिलेंगे। माहिरीन कहते हैं गैस और तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। डेरा गाजी खान के इलाके कोहे सुलेमान में दरियाफ्त होने वाली गैस के बाद यहाँ पर OGDCL की जानिब से काम जारी है। अगर ये गैस के ज़खायर वाफिर मिकदार में दरियाफ्त हो गए तो न सिर्फ मुल्क की गैस की जरूरियात पूरी होंगी बल्कि खित्ता भी माला माल हो जाएगा। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, यकबाई, कोहे सलेमान। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने और मुस्तकिल रिलीफ के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी है। सूबा भर में 400 से ज्यादा सहूलत बाजार कायम करने का ऐलान। DG खान जिला में भी 4 सहूलत बाजार लगाए जाएंगे। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने और मुस्तकिल रिलीफ के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। सूबा भर में 400 से ज्यादा सहूलत बाजार कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ और सूबाई वज़ीर सनत चेयरपर्सन होंगे। सहूलत बाजारों में किसान प्लेटफॉर्म भी लगाए जाएंगे। किसान प्लेटफॉर्म के जरिए काश्तकार अपनी अशिया बराह रास्त फरोख्त कर सकेंगे। DG खान जिला में 4 सहूलत बाजार लगाए जाएंगे। शहर की पुरानी ग्रीन मार्केट में रमजान बाजार लगाया जाएगा। चौक चौरठा, तोसा शरीफ और तहसील कोटछुट्टा में रमजान बाजार लगाया जाएगा। तमाम रमजान बाजारों से 2 किलोमीटर फासले पर हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। रमजान बाजारों से मुतल्लिका तमाम इंतजाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को सौंप दिए गए। सरकारी इदारों में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ होगी भरपूर कार्रवाई। मुल्तान इंतजामिया की रिश्वतखोरी मेगा स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल। ये रिपोर्ट देखिए। एंटी करप्शन ऑन मेट्रोपॉलिटन। सरकारी इदारों में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ होगी भरपूर कार्रवाई। मुल्तान इंतजामिया की रिश्वतखोरी मेगा स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल। साबिक कमिश्नर मुल्तान के जाली दस्तखतों से सरकारी खजाने को 13 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। साबिक कमिश्नर मुल्तान शानुल हक के दस्तखतों का नमूना फ्रांसिक के लिए भिजवाया गया, जो चेक्स पर मौजूद जाली दस्तखतों से मैच नहीं हुआ। DG एंटी करप्शन ने चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन अमजद हुसैन समेत 14 अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स मोहम्मद यूनुस खोसा, MOI शौकत बुजार, सीनियर सब इंजीनियर एजाज अरशद और सब इंजीनियर MCM मुल्तान हफीजुल्लाह भी मुकदमे में नामजद हैं। मुल्जिमान ने 8 सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। डेरा गाजी खान इंतजामिया की नाअहली बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाला इकलौता जमीनी रास्ता गुज़श्ता रोज से बंद है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा में कोयटा रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की नाअहली की वजह कुछ और, बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाला इकलौता जमीनी रास्ता गुज़श्ता रोज से बंद है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा में कोयटा रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। 24 घंटों से ट्रैफिक जैम खुलवाने की कोशिश में लगी बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ताहाल कामयाब न हो सकी। खराब ट्रक को ताहाल न हटाया जा सका। बलोचिस्तान से पंजाब सफर करने वाले हजारों मुसाफिर जहनी कोफ्त का शिकार हैं। आए रोज बदतरीन ट्रैफिक जैम होने से सभी परेशान हैं। मुसाफिरों का कहना था कि रास्ता मंगल 2 बजे से बंद है और अभी तक बंद है। हमने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया है। रास्ता कल 2 बजे से बंद था, अभी तक भी बंद है। एक गाड़ी निकाल रहा है ये
फोर्स अभी काम शुरू कर रहा था, रास्ते का मुश्किल में फंसा। खाया पिया है? न कुछ खाया हुआ है, न पिया हुआ है, सिर्फ पानी पिया हुआ है और कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो भी इतना महंगा मिलेगा। ठीक है, अभी भी रास्ता बंद था, बस एक गाड़ी निकल रहा था। कल से 2 बजे से करा था। हमारा हुकूमत चाहिए अपील है कि ये रास्ता ठीक ठाक करे, सही करे, रोड भी मुकम्मल करे। अभी हमारा रास्ते का मसला है सर। मुसाफिरों का कहना था कि आला हुकाम रास्ता जल्द अज जल्द खुलवाएं ताकि हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। कमांडेंट मिलिट्री पुलिस ने भी जल्द रोड बहाली की यकीन दहानी करा दी है। 60 साल से मौजूद सरकारी रास्ते पर रातों रात दीवार कैसे बन गई? सरकारी रास्ते की बंदिश पर मियांवाली चकचार के रिहायशियों का एहतजाज, MM रोड ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। ये रिपोर्ट देखिए। मियांवाली चकचार के रिहायशियों ने सरकारी रास्ते की बंदिश पर एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन भी शामिल रहीं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने घंटों मियांवाली मुल्तान रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा, जिसके बायस रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी रहीं। मुजाहिरीन का कहना था कि काबजीन ने महकमा रेवेन्यू से मिली भगत करके मेन रास्ते पर दीवार बना दी है। 50 साल थी गए पूरा, अब ये गली लंघदी पई है, इन्हें हूं आके बंद कर छोड़ी है। ये मेहनत करे था कोई गली मिली वने, सारी कोई दुश्मनी को नहीं, बहरहाल लिहाजा ख्याल करे। हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है कि ये एक तो इनका इंतकाल चेक किया जाए, जांच पड़ताल की जाए कि ये इंतकाल क्यों गलत तरीके से हुआ। अगर हुआ भी सही तो कम से कम 4 चक्के जो लोग थे उनके लिए गलियां रखी जाती हैं, जो मेन रोड के ऊपर चढ़ने के लिए। मेन गली भी इंतकाल कर दी गई महकमे की मिली भगत से, जो बहुत बड़ा कब्जा माफिया है, उसने ये गली भी बंद की है। 4 चक में नहरें भी उसने बंद की हैं, वहां से भी वो लोग बत्था ले रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता 60 साल से रास्ता शाहराह जाम था। अचानक रातों रात काबजीन ने रास्ते के सामने दीवार खड़ी करके चकचार के रिहायशियों को मुश्किलात में डाल दिया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया था कि DC और DPO मौका पर आकर मुज़ाकरात करें। हम कहाँ से गुजरे, क्योंकि हमें मेन रास्ता यही लगता है। ठीक है, अगर हम इधर से नहीं गुजरेंगे, गली नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। इस आके बंद कर दी थी, मेहरबानी की थी बने कि सानू ये रास्ता खोल के दे। दूसरी गल एक जनादेगाह दा रास्ता है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला तारिक महमूद और DSP सर्कल पिपला तसव्वर ने मौका पर पहुंचकर मुजाहिरीन को रास्ता खुलवा देने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज मौखर कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सोलिस्तानियों को उनका हक देने के लिए स्क्रूटनी अमल तेज किया जाए और वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स तारिक बशीर चीमा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल, अरकान असम्बली और मुतलका महकमों के अफसरान की शिरकत, दरख्वास्तों की स्क्रूटनी मुकम्मल करके फौरी तौर पर फहरिस्त अवेजा करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बहावलपुर में चोलिस्तानियों को जमीनों की अलॉटमेंट के हवाले से कमिश्नर ऑफिस में जायजा इजलास हुआ। इजलास की सदारत वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स तारिक बशीर चीमा ने की। आपको बताएं कि अगर गंदम का रेट 2000 रुपए मन ना किया गया तो गंदम महकमा खुराक को नहीं देंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी मोहम्मद अनवर कहते हैं, अगर हुकूमत ने गंदम खरीदारी में ताकत का इस्तेमाल किया तो किसान मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। अतर लाशवारी की रिपोर्ट। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का पंजाब में गंदम का रेट बढ़ाने का मुतालबा। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी मोहम्मद अनवर ने कीमत 2000 रुपए फी मन न करने की सूरत में गंदम खुद जखीरा करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं रवां साल गंदम महकमा खुराक को फरोख्त नहीं की जाएगी। सिंध वाले तो बिल भी नहीं देते बिजली का, उधर 2000 रुपए गंदम है, इधर 1800 रुपए। हम 1800 रुपए में क्यों बेचेंगे? हम गंदम 1800 में इस गवर्नमेंट को नहीं देंगे। हम गंदम स्टॉक करेंगे। ये गंदम 1 महीने के बाद 2200-2400 रुपए मन होगी, तब जाके बेचेंगे। चौधरी मोहम्मद अनवर का कहना था कि अगर हुकूमत ने किसानों से गंदम छीनने की कोशिश की तो सतलुज पुल बहावलपुर और गाजी घाट पुल डेरा गाजी खान और दीगर मरकजी शाहराहों को बंद कर देंगे। नई फसल काश करने के पैसे नहीं है, इसको उजागर कर रहा हूँ, इसको जगा रहा हूँ। जब गवर्नमेंट छीनेगी तो हम उसका हल सोच रहे हैं कि हम हल क्या करें। हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम सतलुज पुल ब्लॉक करेंगे, हम डेरा गाजी खान गाजी घाट बंद करेंगे। हम भी इस गवर्नमेंट से लड़ने के लिए तैयार है। चौधरी अनवर का मजीद कहना था कि पंजाब सरकारी गंदम का रेट सिंध के बराबर करे। इजलास में किसान इत्तेहाद बहावलपुर के सदर अब्बास कुलियार, अहमदपुर शर्किया के सदर रऊ फारूक अहमद और यजमान के सदर जवार अमीन कुलियार समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। लिया में हुकूमती अहकामात की धज्जियां बिखेर दी गई। मट्टी की ट्रॉलियां बगैर तरपाल के सड़कों पर उड़ाने में मसरूफ हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
पंजाब हुकूमत के अहकामात नजरअंदाज, लिया में मिट्टी की ट्रालियां बगैर तरपाल के सड़कों पर रवां दवा हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ट्रालियों पर तरपाल न होने की वजह से गर्दो गुबार का समा है। शहरी सांस और आंखों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर असफर जिया ने रोही की खबर का नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर्स को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। आज हमने तमाम एसी साहबान को रेवेन्यू की हमारी मीटिंग थी, उसके दौरान मैंने आखिर में इनको कहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं अपने अपने इलाके में, तो इंश्योर करें कि ये जो ट्रालीज हैं इनके ऊपर वो तरपालें डाली जाएं। लिया में बगैर तरपाल सड़कों पर दौड़ती ट्रालियों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। दूसरी जानिब आपको बताएं, मुल्तान में लॉकडाउन की वजह ड्राई पोर्ट पर काम मुतासिर होकर रह गया है। चेयरमैन मुल्तान ड्राई पोर्ट ख्वाजा मोहम्मद हुसैन का कहना है, कोरोना की हालिया लहर और लॉकडाउन से हम बहुत परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में लॉकडाउन की वजह से ड्राई पोर्ट पर काम मुतासिर हो गया। चेयरमैन मुल्तान ड्राई पोर्ट ख्वाजा मोहम्मद हुसैन के मुताबिक कोरोना की हालिया लहर और लॉकडाउन से हम बहुत परेशान हैं। ड्राई पोर्ट पर 50% काम मुतासिर हुआ है। ड्राई पोर्ट पर अब सिर्फ 20 से 22 कंटेनर्स आ रहे हैं। हमें ड्राई पोर्ट में जी अप्रोक्सीमेटली कंटेनर्स हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने वो सारे काम रुक गए हैं। हमारे तकरीबन रोजाना के 50 कंटेनर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे, जो पिछले 2 दिनों में कम होकर 20 से 22 के करीब हो गए हैं। ख्वाजा मोहम्मद हुसैन का कहना है कि मुल्तान में ज़राई अद्वियात और केमिकल्स दरामद करने का कारोबार होता है, जबकि कपड़ा और दीगर अशिया मुल्तान से बरामद की जाती हैं। मौजूदा सूरत हाल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम ठप हो चुका है। हमारा मुतालबा है कि दुकानें शाम 6 की बजाय 8 बजे तक बंद कराई जाएं। हम मुझे ही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि आप 6 बजे की बजाय 8 बजे तक का टाइम दें और थोड़ी सी चीजें और रिलैक्स करें, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी की वजह से लोग 5-6 बजे के बाद काम करना और मार्केट में आना शुरू करते हैं, तो 8 बजे तक का टाइम दें। उनका मजीद कहना था कि खुराक और दीगर अशिया दरामद न होने की वजह से महंगाई में इजाफा हो सकता है। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान पुराना शुजा बॉर्डर, वहां पर वाद रोड के ऊपर यहाँ तजावुजात की भरमार है और सड़क पर रेडियो की वजह से खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के इलाके पुराना शुजाबाद रोड पर तजावुजात के बायस शहरों की मुश्किलात बढ़ गईं। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी रोड पर रेडियो के बायस परेशान हैं। इन्होंने रोड से फौरी तौर पर रेडियो हटाने का मुतालबा किया है। मैं यहाँ पे खरीदारी के लिए आया हूँ, यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, रेडियो बहुत लगी हुई है, इनको कहीं जगह दी जाए, जान छूट जाए, रोड खुला हो जाएगा, आराम से आएगी जाएगी आवाम। तजावुजात के बहस ताजिर बिरादर भी परेशान है। रेडी बानों का कहना है कि शहरियों की मुश्किलात का एहसास है। रश के बहस हमारा कारोबार भी मुतासर हो रहा है। इंतजामिया कारोबार के लिए इन्हें अलग जगह दे ताकि इनकी और शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। सर जी, गुजारिश यही है कि हमारे को गवर्नमेंट जगह दे दे, हम ये बाजार छोड़ देते हैं। जाहिर सी बात है, आने जाने वाला भी बेचारा तंग होता है, जब उनको रास्ता नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट से अपील यही है कि हमारे को कोई मुस्तकिल जगह दी जाए, हमारा जो कारोबार है ना, रोजगारी है, वो आसानी से हो जाए। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी तौर पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा किया है ताकि रोड को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। मुल्तान में सदर एपका यूनिट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस शाहिद महमूद के तबादले का मामला डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एपका यूनिट की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल की गई। मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में धरना दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूनियन मुल्तान के सदर शाहिद महमूद का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कमिश्नर ऑफिस तबादला कर दिया गया, जिस पर एपका मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया। दफातर की तालाबंदी करके हड़ताल की गई। हमने कल कमिश्नर मुल्तान डिवीजन मुल्तान ने हमारे सदर एपका शाहिद महमूद साहब का तबादला किया है, जिसके खिलाफ हम सराप एहतजाज हैं। हमने उन्हें अभी अपने गुफ्तगू के दौरान मुतालबा किया है कि अगर आज उनका तबादला मनसूख न किया गया तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस स्ट्राइक को जारी रखेंगे। हड़ताल के बाद साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एपका यूनियन के रहनुमाओं का कहना था कि फौरी तौर पर तबादला मनसूख किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। और एपका की फलाह बहबूद के लिए हमेशा काम किया, बढ़ चढ़ कर काम किया। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि उस बंदे को लगाया गया है जो बंदा हमारी स्ट्रेंथ का नहीं है, जो बंदा डीसी ऑफिस का हिस्सा नहीं है। मुजाहिरीन का कहना था कि तबादले का नोटिफिकेशन वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। रेलवे की निजकारी और मुलाजमीन की अदम मुस्तकिली के खिलाफ फ्रेम यूनियन मैदान में आ गई और मुजाहिरीन ने डीएस ऑफिस मुल्तान के बाहर एहतजाज किया। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए।
रेलवे की निजकारी, डाउन साइजिंग और मुलाजमीन की अदम मुस्तकिली के खिलाफ प्रेम यूनियन ने DS ऑफिस मुल्तान के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर डिविजनल सदर प्रेम यूनियन राना अशरफ का कहना था कि TA, GPF ग्रेजुएटी और बहबूद फंड्स बहाल और डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाह 18,000 की जाए। लाहौर बेंच बहावलपुर ने एक फैसला दिया है कि TLA मुलाजिम की तनख्वाह जो है वो 18,000 रुपये मुकर्रर की जाए, लेकिन इन्होंने अभी तक 18,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर नहीं की, जबकि रेलवे के बाकी तमाम डिवीजनों में TLA मुलाजमीन को तनख्वाह 18,000 रुपये दिए जा रही है। मुजाहरीन का मजीद कहना था कि TLA मुलाजमीन को मुस्तकिल ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। रेलवे की निजकारी की गई तो रेलवे मजदूर खुदकुशी पर आ जाएंगे। हमारा जो मेन मुतालबा है, जो सबसे बड़ा मुतालबा है, TLA की तनख्वाह 18,000 की जाए। जब 2013 के बजट के अंदर रेल जो डॉलर था वो 100 रुपए का था, ठीक है, उसके लिहाज से अगर TLA की तनख्वाह देखी जाए तो $140 बनती है। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड उठाकर हुकूमत और DS रेलवे मुल्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। अंजुमन ताजिरान राबी क्लॉथ मार्केट के ताजरों ने खुली कचहरी लगा ली। SP गुलगर्स डॉक्टर रजा तनवीर, DSP इम्तियाज अहमद और SHO न्यू मुल्तान ने शिरकत की और ताजरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी है। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट देखिए। चुंगी नंबर 14 राबी क्लॉथ मार्केट के ताजरों की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SP गुलगश डॉक्टर तनवीर रजा, DSP सर्कल न्यू मुल्तान इम्तियाज अहमद, SHO न्यू मुल्तान हसनैन अब्बास ने शिरकत की। SP गुलगश का कहना था कि ताजिर बिरादरी लॉकडाउन के दौरान ताउन करे कि जो हुकूमत पंजाब की तरफ से टाइम कम्युनिकेट किया गया है उसको अमल दरामद करवाया जाए। उसमें अगर कोई कमी बेशी है या कोई टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो उस पर हम अपनी एक स्ट्रेटजी जो है वो तय कर लें। दूसरा ये कि जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मार्केट उनकी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल परचेज होती है, तो कोरोना के मास्क का इस्तेमाल जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। खुली कचहरी में राबी क्लॉथ मार्केट के ताजरों ने शिरकत की। SP गुलगश्त ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। मरकजी तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब के सदर शेख जावेद अख्तर का कहना था कि कोरोना के दिनों में पुलिस के साथ ताउन जारी रखेंगे। ताजरों की इज्जत का ख्याल करेंगे और हमने भी उनसे ताउन का यकीन दिलाया और हम भी उनके साथ मिलकर भरपूर तरीके से इस कोरोना की जंग से लड़ेंगे और अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा और इस वबा से हम छुटकारा पाएंगे। खुली कचहरी के इनेकाद पर पुलिस अफसरान ने ताजरों का शुक्रिया अदा किया। पुलिस अफसरान का कहना था कि पुलिस और ताजिर बिरादरी एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा कहते हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सेनेट इलेक्शन में PDM की कामयाबी वाज़ेह है। ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नर और रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा ने जिला कचहरी में रोही से सराइकी जबान में गुफ्तगू की। उनका कहना था कि सेनेट इलेक्शन में हुकूमत की धांधली वाजे हो गई। सैयद यूसुफ रजा गिलानी को सोची समझी साजिश के तहत हराया गया। ठप्पा नाम पर हो या सामने खाली खाने में, बात तो एक ही है। उन्होंने कहा हम सेनेट इलेक्शन के नतायज चैलेंज करेंगे। दू खाने इनमें एक यूसुफ रजा गिलानी का खाना है, ए दूजा सादिक संजरानी का खाना है। उन्हें आख्या खाने दे अंदर किसाई भी मोहर लाओ चा, खाने दे अंदर किसाई भी मोहर लाओ चा। इतना जेड़ा है भावे वो ना ते लाओ तो भावे खाली जा ते लाओ, कोई बेच लकीर का ना ही, कोई लकीर का ना ही बेच। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट दे फैसला जात भी ये है कि भाई उनकी नीयत देखो कैंडिडेट। सरदार लतीफ खान खोसा का कहना था कि हुकूमती तर्जमान किसी खुशफहमी में न रहें। PDM का इत्तेहाद बरकरार है, लॉन्ग मार्च भी जरूर होगा। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा भी दुरुस्त है, ताहम पार्टी के अंदर की बातें बाहर डिस्कस करना मुनासिब नहीं। जरदारी साहब ने ये बात जो की है, अव्वल तो ये पब्लिक होनी नहीं चाहिए थी। देखिए इंटरनल बातें होती हैं, बहुत सारी हम बातें एक दूसरे के साथ जो है हकीकत की भी करते हैं, हर चीज करते हैं। देखें, और मरियम का ये बात भी जायज़ है कि वो बाप को नहीं झोंकना चाहती इस किस्म के फैसिस्ट डिक्टेटरशिप में, जिसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि नैब जो है एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुकी है। सरदार लतीफ खान खोसा का कहना था कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। इमरान खान ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कैमरामैन AD नवाज के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल ने सनतजार का दौरा किया है और सनतजार की अपग्रेड बिल्डिंग का इफ्तिताह किया है। सुहिरा तारिक रिपोर्ट करेंगी।
सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल-माल सैयद यावर अब्बास बुखारी ने मुल्तान दौरे के दूसरे रोज सनतजार की अपग्रेड बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। चेयरपर्सन सनतजार और MPA सबीन गुल भी हमरा थीं। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार और मैनेजर सनतजार अहमद चिश्ती ने सूबाई वजीर को इदारे का दौरा करवाया। खवातीन को कैसे अलग रखा जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, जो मेल स्टाफ हैं वो एक साइड पे बैठ के काम करें, उनकी तफरी के लिए फिर एक जो स्टाफ रूम है, आप मैंने सारे जाके देखे, ऊपर जो हॉल्स हैं, जिस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा सनज़ार तो अभी तक पंजाब में मैंने नहीं देखा। सूबाई वजीर का कहना था कि हुकूमत खवातीन की तरक्की के लिए काम कर रही है। समाजी बहबूद के इदारों में माहौल बेहतर दिया गया है तो अफसरान भी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। सनज़ार वो पुराना सनज़ार नहीं होगा। यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो नई नई चीज़ें सीखेंगी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और यहाँ पे इससे पहले ऐसा नहीं होगा कि न्यू टेक्नोलॉजी की चीज़ें यहाँ पे आई हैं। सूबाई वजीर ने डिवीजन भर के सोशल वेलफेयर अफसरान के इजलास के दौरान महकमाना जिम्मेदारियाँ, दयानतदारी और फर्शनासी से अंजाम देने की हिदायत की। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में दारुल अमान की नई बिल्डिंग को मॉडल दारुल अमान का दर्जा दे दिया गया। दारुल अमान में 100 से ज्यादा खवातीन के रहने की गुंजाइश है। ये रिपोर्ट देखिए। दारुल अमान की नई बिल्डिंग को मॉडल दारुल अमान का दर्जा दे दिया गया। मॉडल दारुल अमान पंजाब को अपनी नौयत का वाहिद इदारा करार दे दिया गया, जहां बेसहारा खवातीन को तमाम जदीद सहूलियात एक ही छत तले मयसर है। मैनेजर दारुल अमान का कहना है कि इदारे में 100 से ज्यादा खवातीन के रहने की गुंजाइश है। खवातीन की सहूलत के लिए नया फर्नीचर भी रखवाया गया है। हम इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके हैं और प्रॉपर्ली हमने चीजों को इंस्टॉल करवाना शुरू कर दिया है। हमारी सर्विस यहाँ माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होंगी। दारुल अमान में खवातीन के लिए नमाज पढ़ने का कमरा, 10 से ज्यादा मीटिंग रूम्स, डाइनिंग हॉल और टीवी हॉल की सहूलत भी मौजूद है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक बहुत खूबसूरत तोहफा है जिला मुल्तान के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा ये सेटअप एक खतीर रकम से इनिशिएट किया और इतनी खूबसूरत मॉडल बिल्डिंग बनाई जो कि पूरे पाकिस्तान में अपनी तर्ज की एक ही है। पंजाब के 36 इजला में कायम दारुल अमान में ऐसी सहूलियात मौजूद है जिसकी वजह से इसे मॉडल बिल्डिंग का दर्जा दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में अंजुमन ताजिरान औरंगजेब रोड के 9 मुंतखब अहदेदारों ने हल्फ उठा लिया है। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के चेयरमैन एहतशामुल हक ने 9 मुंतखब वार्डी से हल्फ लिया है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। बाहैसियत खुदाए बुजुर्ग बरतर को हाजिर नाजिर जानकर और गवाह करके अहद करता हूँ कि अपने मुल्क व कौम और ताजर भाइयों का हमेशा वफादार रहूंगा। ये मनाजिर हैं दिल्ली गेट के, जहां औरंगजेब रोड की 9 मुंतखब बॉडी ने हल्फ उठाया। 9 मुंतखब सदर शेख मुनीर को चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का ज़िली नायब सदर भी मुंतखब किया गया। चेयरमैन शाहीन ग्रुप महबूब अहमद, वाइस चेयरमैन मोहम्मद सिद्दीक अंसारी, जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद अजहर तहीम, फाइनेंस सेक्रेटरी एजाज अहमद और सेक्रेटरी नशर इशात मोहम्मद आसिफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। इंशाअल्लाह भरपूर तरीके के साथ ताजरों की फलाह व बहबूद के लिए, ताजरों के हर किस्म के मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशा रहूंगा। 9 मुंतखब अहदेदारान ने इलाके के मसाइल फौरी हल करने के लिए लाहे अमल भी बनाया। इंशाल्लाह जी हमारी तो कोशिश है, हम जैसे पुराने जो सदर था उसने कुछ काम नहीं किया और हमारा जो विजन है इंशाल्लाह भरपूर काम करके दिखाएंगे और लाइटिंग का इंतजाम, सफाई का इंतजाम और सिक्योरिटी का इंतजाम इंशाल्लाह भरपूर करके दिखाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन करार हैदर के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। रहीमगर खान के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि माह अप्रैल के पहले हफ्ते में गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी। किसान गंदम की फसल को आखिरी पानी 25 मार्च से कबल दें। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीमियार खान के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि गंदम की फसल पक कर कटाई के मरहले में पहुंचने वाली है। रवां साल गंदम की फी एकड़ पैदावार बेहतर हो रही है। 1 अप्रैल से जिले में पंजाब की आखिरी तहसील सादकाबाद से गंदम की कटाई का मरहला शुरू कर दिया जाएगा। किसान व मजदूर फसल की बरवक्त संभाल के लिए कटाई गिहाई से पहले ही मजदूरों, थ्रेशर, ट्रैक्टर ट्रॉली, तरपालों और प्लास्टिक
प्लास्टिक की चादरों और कंबाइन हार्वेस्टर का इंतजाम कर लें। बारिश के दौरान गंदम की कटाई बंद कर दी जाएगी। गंदम की भरियां कदरे छोटी बांधी जाएं और सिट्टों का रुख एक तरफ किया जाए। जिम्मेदारों के लिए जो चंद चीजें हैं वो ये है कि गंदम की मुकम्मल जब खुश्क हो जाए, पक कर तैयार हो जाए तो उस वक्त कटाई करनी चाहिए। जब कटाई करनी है तो उसके लिए छोटे छोटे उसके जो है ना वो गट्ठे बनाने हैं और सिट्टों का रुख एक ही तरफ करना चाहिए। इसके अलावा जो वहाँ ढेरियाँ बनाते हैं तो ढेरियों के इर्द गिर्द जो है वो बारिश के पानी, अगर बारिश की सूरत में पानी जमा होता है तो उसके निकास का इंतजाम करना चाहिए। ज़री माहिरीन का कहना था कि कटाई के बाद फसल की बाकियात को हरगिज ना जलाया जाए। रवां साल गंदम की फसल पीली कुंगी के हमले से पाक रही है, जिससे फी एकड़ पैदावार बेहतर होगी और चंद ही दिनों बाद गंदम की फसल पक कर कटाई के मरले में पहुंच जाएगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर मलिक फारूक अहमद ने पौधा लगाकर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। चीफ ऑफिसर राना महमूद अली, साबिक ज़रई वाइस चेयरमैन मिर्जा शहजाद हमायूं, उलमा, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने भी पौधे लगाए हैं। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की तकरीब हुई। मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया गया। हवा में गुब्बारे भी छोड़े गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक पहले मरहले में 4 पॉइंट्स को फाइनल किया गया है। मुहिम के दौरान 5000 पौधे लगाए जाएंगे। हमने कुछ साइट आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हम पहले क्लीन करेंगे, वहाँ से फिल्थ को रिमूव करेंगे और फिर वहाँ पे प्लांटेशन करेंगे। और इस पर्पज को अचीव करने के लिए हम अकेले सिर्फ कामयाब नहीं हो सकते। इसमें सिविल सोसाइटी, इसमें जामपुर के सिटीजन जो है वो अपना रोल अदा कर सकते हैं। जहाँ दरख्त वहाँ बख्त। दरख्त जहाँ हमें ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं वहीं उसके और भी फवायद हैं। जहाँ दरख्त वहाँ बख्त। दरख्त सब जन ऑक्सीजन फ्राहम करन और इवें इंसानी जिंदगी वास्ते, इंसान मुआशरे वास्ते दरख्त बहुत अहमियत है। हम दरख्त जिंदगी का अहम जुज़ हैं। दरख्तों के न होने की वजह से माहौलियाती तब्दीलियाँ पैदा होती हैं जो फसलों के लिए भी नुकसानदेह हैं। मौसम हमारे तब्दील हो रहे हैं और ऐसे मौसम जो ज़राअत के लिए और फसलात के लिए ठीक नहीं है, और इन सब का हल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। वज़ीर आज़म साहब के विजन के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालें। दरख्त ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, सब्जा आंखों को ठंडक देता है। हमें बतौर शहरी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।